जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, बैंक, आरबीआई, आरआरबी, सीटेट, टेट, पुलिस, यूपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि आपकी आगामी जो भी परीक्षा हैं उसके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके लिए मदद हो सके, तो इसलिए वीडियो बनाई है। और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रभु शब्द का विलोम क्या है? शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये परीक्षाओं में आ चुका है। प्रभु शब्द का विलोम क्या है? तो इसका जो आपके हमारे सामने ऑप्शन है, स्तुति, विनीत, भृत्य और प्रलय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भृत्य। प्रभु शब्द का विलोम भृत्य है। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उदार शब्द का विलोम क्या है? उदार शब्द का विलोम क्या है? हमारे सामने ऑप्शन है, उदय, कृपण, अगूढ़, उन्मूलन। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब देना। कमेंट क्या कीजिए आप लोग, अगर प्रश्न आता है तो, प्रश्न का जवाब आता है तो अवश्य क्या करना चाहिए। हमारे सामने ऑप्शन है ये, इनमें हमारा सही जवाब हो जाएगा कृपण। उदार शब्द का विलोम कृपण है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, उपकार को याद रखने वाला। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ, कृतकृत्य। ये चार ऑप्शन हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिए और फिर उसको जवाब उसके बाद लिखिएगा समझकर, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कूपन शब्द क्या है? कूपन शब्द किस भाषा से लिया गया है? इस शब्द का प्रयोग अक्सर आप करते हैं, लेकिन क्या कभी दिमाग में आया कि कूपन शब्द किस भाषा का है? हमारे सामने ऑप्शन है, अंग्रेजी शब्द, फ्रेंच शब्द, पुर्तगाली शब्द या फिर डच शब्द। ये चार ऑप्शन है। इसमें कूपन किससे लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच शब्द से। कूपन शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु या फिर अजय। तो इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके अवश्य देना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे सामने ऑप्शन है, सुधांशु, कुबेर, एकदंत और सुधाकर। ये चार ऑप्शन है जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकदंत। गणेश का पर्यायवाची शब्द एकदंत है। आपने गणेश जी की आरती पढ़ी होगी, उसमें भी कहा जाता है एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द एकदंत है। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इहलोक का विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या है? हमारे सामने ऑप्शन है, उपकार, पाताल, आदि और परलोक। ये चार ऑप्शन हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा परलोक। इहलोक का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द परलोक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हम बोलचाल तो रोज़ बोलते हैं रोज़ इन शब्दों को, लेकिन कभी कभी हमें जानकारी नहीं होती कि इसके विलोम
यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा। अभी उससे पहले प्रश्न था प्रभु का विलोम शब्द क्या है। तो ये शब्द हम प्रयोग करते हैं हर रोज़, लेकिन जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। आपका सवाल आपके सामने है, खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखे में आ जाना, घबरा कर गलती करना, लटक जाना या फिर खरा साबित होना। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब हम तक पहुंचाना। और इसका सही जवाब हो जाएगा लटक जाना। खटाई में पड़ना यानी कि लटक जाना, काम बीच में लटक जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ है लटक जाना, खटाई में पड़ना यानी कि लटक जाना। आगे चलते हैं और प्रश्न है, आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है अभिव्यक्त, आलोचक, रूपक या फिर शाकाहारी। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा आलोचक। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द में आलोचक कहा जाता है, आलोचक कहते हैं। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रचंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रचंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है वक्र, उग्र, खड़क और निष्कर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उग्र। प्रचंड का पर्यायवाची शब्द उग्र है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चमक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमक का पर्यायवाची शब्द क्या है? परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये बहुत सारे संधि को लेकर, प्रत्यय को लेकर, ये सामान्य हिंदी में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में लिया है जिससे कि आपके इस वीडियो से आपको मदद मिल सके। तो हमारे सामने ऑप्शन है गात, दिवस, वंचित और दीप्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीप्ति। चमक का पर्यायवाची शब्द दीप्ति है। निश्चित ही आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सामान्य हिंदी के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी क्योंकि इसमें सभी प्रश्न हमने बेहद इम्पोर्टेंट लिए हैं। क्वेश्चन भी ऐसे लिए हैं जो कि परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।